अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और देखते देखते यार आखिरी अशरा आ गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि मौसम भी अच्छा और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि कुछ समझ नहीं आती। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियोस बनाएं, वीडियोस कंटिन्यू रखें, वीडियोस बनाना मत छोड़ें, आप अपना काम करते रहें, आप दूसरों के ऊपर मत सोचें, मत देखें और उन्हें इग्नोर करें। उनका काम है बोलना, उनको बोलते रहने दें और आप वीडियोस बनाएं। तो मैंने सोचा फिर बनाते हैं इंशाल्लाह। और ये वीडियो ज़ाहिर बात है जिन्होंने यांगो यूज़ किया हुआ है उनके लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन्होंने यूज़ करना है, जिन्हें उसका आइडिया नहीं है, तो उनके लिए कुछ बातें बहुत ख़ास हैं। तो सोचा कि मैं बताऊं आपको डिटेल के साथ साथ आपको बाहर का मोहल्ला वो भी दिखा देते हैं कि मौसम कैसा है और मामलात कैसे हैं। इसके अलावा बस दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा आप सबका कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके मुझे हौसला दिया और आप लोगों की वजह से ही मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा और जो भी अपडेट मिलेगी बताता रहूँगा। अब वीज़े के बारे में आपको ये बोलना था कि हर बंदा मुझे कमेंट यही करता है कि वीज़े का क्या सीन है। देखें, पहली बात तो ये जो मुझे सुनने में आया कि वहाँ पे एजेंसी के पास कंपनी वाले बोल कर भी आए हैं कि 3 महीने का प्रोसेस है। तो 3 महीने तो ज़ाहिर बात है आपको चुप करके बैठना ही पड़ेगा। 3 महीने के बाद ये बातें होंगी कि आप कब होगा, आप कब होगा। तो अभी से अगर आप ये बात पूछेंगे तो इसका तो कोई जवाब है ही नहीं और मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। कंपनी की बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी आपको 3 महीने का बोल के गई है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। अभी ये बार बार पूछने का फ़ायदा नहीं है, वो भी मेरे से। मैं तो आपको इस बारे में ना बता सकूँगा, ना मुझे पता है और ना ही मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस है। मैं आपको बोल दूँ अगले हफ्ते वीज़े आ रहे हैं, वीज़े नहीं आएंगे तो आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन कामों में आने की। ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने का फ़ायदा ही नहीं है जिसकी आपको ख़ुद को भी गारंटी नहीं है कि वो सच है, झूठ है या कब होगा। तो फिलहाल इतना ही कहूँगा, जो कंपनी ने बोला है उतनी देर तो वेट करो, उसके बाद जो है फिर आप एजेंसी से या कंपनी से रब्ता करके अपनी अपडेट ले लेना। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा रोड का व्यू और उसके बाद आते हैं अपने यांगो के टॉपिक पे कि यांगो में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्या जाननी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनसे आपको फ़ायदा होगा। इन सब चीज़ों को सीखने से ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने नुकसान करके सीखी आपका भी नुकसान हो। नुकसान ये था, मेरी 2 दफ़ा पॉइंट्स डाउन हो गए थे, 20 पॉइंट्स का मुझे लॉस हुआ था। तो उन सब चीज़ों को सीखते सीखते मेरा नुकसान हुआ और मैंने सोचा ये आप लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको इस बारे में अगर बता रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं 2-4 दिनों में लॉस करके, पैसों का नुकसान नहीं हुआ लेकिन प्रो लेवल कम हुआ था। इसके अलावा पहले दिन राइड ही मिस हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचा दूँ और आप लोगों के साथ वो चीज़ ना हो, आते साथ ही आप वो गलती ना करें जो हम लोग कर रहे थे और आपको सब पता हो, कुछ जानने की ज़रूरत ना हो। हमें तो 3-4 दिन 5 दिन लगे हैं इसको सीखने में, यानी कि मेरे जैसे बंदे को जिसको यांगो का कोई पता नहीं था। अब मैं इसमें पूरा रेडी हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन। तो गाइस आपको सोचा कि दिखा दूं बाहर के हालात क्या है। गर्मी जो है वो ज़्यादा हो गई है, 35 डिग्रीज अभी शो कर रहा है और 35 बहुत होता है। मौसम जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है सडनली और बारिशें क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने नहीं करवाई। कुदरती जो है वो थोड़ा बहुत मौसम बनता रहा है लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो लास्ट ईयर वाज अमेजिंग, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने ज़रा जुगाड़ किया था रेन का, तो अप्रैल तक बहुत अच्छा रहा था। तो इस दफ़ा तो मार्च में ही जो है चेंजेस हो गई हैं। एसी भी लग गए हैं हर जगह पे, घरों में भी, गाड़ियों में तो पहले से लगे हुए थे। तो मौसम काफ़ी तब्दील हो गया। काम जो है कुछ बेहतर हुआ है क्योंकि ईद आ रही है अब करीब। बेहतर भी क्या हुआ है कि दिन में ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे, इनके दिन में काम बहुत कम है, इनकी जो नाइट्स हैं उनमें काम है। यानी जो डे में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दुश्वारी आ रही है फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। और नाइट वालों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, उनका टारगेट हो रहा है। उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे है उसमें डे वाले खुश हैं, ठीक है, उनका भी टारगेट हो जाता है। लेकिन उसमें भी नाइट वाले जो हैं बेहतर है पर ज़्यादा खुश नहीं हो पाते। वीकेंड पे नाइट वालों का ज़्यादा सीन है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि काम ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया है, वो तो तब भी होगा जब 24 घंटे ही काम होगा। जैसे फरवरी में था ना
फरवरी का जो मंथ था, लास्ट मंथ वाज अमेजिंग। उसमें 24 घंटे काम था। जो दिन में था उसका दिन में लग रहा था, जो रात में था उसका रात में लग रहा था। तो वो बहुत ही अच्छा था। और उस महीने में सब ने टारगेट जो है एक दिन पहले ख़त्म कर लिया था। ये भी साल में एक बार ही हुआ ऐसा। तो बहुत अच्छा था सारा सीन। लेकिन इस दफ़ा टोटली चेंज हो गया और इस दफ़ा सबकी परसेंटेज जो है वो डैमेज हुई है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, जो मैं टारगेट करता था हर महीने, इस दफ़ा मैं वो नहीं कर पा रहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वीडियो में झूठी बातें करूँ और लोगों को सबज़ बाग दिखाऊँ कि यार सब गुड है। ऐसा नहीं है। इस दफ़ा जो है मैं 35% करता था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मेरा बड़ा 30 हो जाएगा। अब ये जो बड़ा छोटा 30, ये तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इस दफ़ा जो सैलरी आएगी वो आएगी तकरीबन कोई 3400 या 3500 के करीब, जो मेरी आती थी 4400 या 4300 के करीब। ठीक है, तो इस दफ़ा एक ह्यूज डिफरेंस है, 800-900 का डिफरेंस आएगा। वो इसी वजह से आएगा क्योंकि इस दफ़ा मैं अपना 35 नहीं कर पा रहा ड्यू टू जो वर्क की कंडीशन है। और मैं नहीं, 95% लोग अपना टारगेट इस दफ़ा डाउन कर चुके हैं। जो 30 कर रहा था वो 25, जो 25 कर रहा था वो 20 पे आ गया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी की कोई नाअहली नहीं है। एवरीवन डूइंग ग्रेट जॉब। लेकिन काम के कुछ हालात ही ऐसे बन गए हैं कि सबको जो है ना उस पर सब पे इम्पेक्ट हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी छोड़ने वाली बातें नहीं है कि मैं कहूँ जी इस महीने में भी मैंने वही किया जो मैं करता आ रहा हूँ तो बल्ले बल्ले हो गई है। तो ताकि मेरी ये बात सुन के सारे आ जाएं टैक्सी में भाग के, मैं ये नहीं चाहता। आओ सारे आओ, अपना अपना रिज़्क कमाना है आप लोगों ने, रिज़्क आपका अपना है, सारे आओ, मसला नहीं है। लेकिन सोच समझ के आओ और आपका दिल मुतमिन हो, ड्राइविंग कर सकते हो, शौक़ रखते हो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं तो सोच समझ के आओ। मुंह उठा के इधर बहुत बंदे आते हैं, कुछ गलतफहमी में आ जाते हैं, कुछ खुशी में आ जाते हैं, कुछ सडनली आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भाग जाते हैं सारे। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी की लक नहीं चलती। और लक उसी की चलती है जिसका कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है इस काम में। तो अगर आपको लगता है ना आपको इस काम से कहीं ना कहीं दिलचस्पी है, अगर आपको ड्राइविंग से प्यार है या आपको पैसेंजर पिक एंड ड्रॉप्स अच्छा लगता है, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इफ़ यू फील यू कैन डू इट, तो फिर इसमें जंप इन करो। अगर आपको लगता है कि मैं बस अभी जुगाड़ लगाने लगा हूँ, मुझे तो इसका कोई अली बे नहीं है, पता ही कुछ नहीं है और ना मुझे इसका कोई इंटरेस्ट है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं वीडियो में झूठ बोलूँ कि इस तरह के महीने में जब काम स्लो है और मैं बोलूँ कि जी मेरी तो वही परसेंटेज है, वही सैलरी है, वही सब कुछ है। देखें, मैंने इस दफ़ा रमज़ान भी गुजारना था, ये भी एक सीन था। दूसरा, हम लोगों की टाइमिंग सेट नहीं हो रही। शहरी में हमें वहाँ पे मौजूद होना है, शहरी करनी है, उसके बाद नींद आ जाती है। इफ्तार में हमें मौजूद होना है, इफ्तार के बाद भी नींद आ जाती है। तो टाइम की जो है ना सेटलमेंट नहीं हो रही थी। और जो वर्क की कंडीशन थी, तो फिर यही डिसाइड किया मैंने और मेरे दोस्तों ने कि चिल करो, आराम से रोज़े गुजारो, इबादत करो और जितना टाइम है वो दे दो, जो सैलरी आएगी बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि काम भी कम है और ऊपर से आप फिर रोज़ा भी डिस्टर्ब कर रहे हो अपना और हर चीज़ डिस्टर्ब करके अगर आप अपना टारगेट कर भी लेते हैं, ये कहाँ की कोई अक्लमंदी है। तो फिर यही सोचा कि सुकून से जो है ना लगे रहते हैं, अपना करते हैं काम जितना हो सकता है और साथ साथ अपना रमज़ान गुजारते हैं और चिल करते हैं। तो यही हुआ कि मैंने 12-12 घंटे घर गुजारने शुरू कर दिए। अब मैं रात को गया था घर पे 3:30-4 बजे के करीब और मैं अभी निकल रहा हूँ 1:45 बजे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ, वरना मैं 11-12 घंटे घर गुजार रहा हूँ डेली के। और 24 घंटे में मैंने कभी भी इतना टाइम घर पे नहीं गुजारा था। और वो इसीलिए गुजार रहा हूँ क्योंकि काम मुझे पता है इतना नहीं है, मैं क्यों अपने आप पे बर्डन डालूँ। अगर मेरी 3500 या 3600 या 3400 भी सैलरी आएगी तो ये भी कोई कम नहीं है, बहुत है। इंसान का पेट तो भरता ही नहीं है। मेरी 4.5 भी आएगी तो मेरी वो भी ख़त्म हो जाएगी, मेरी ये भी आएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो डज़न्ट मैटर, अगर कभी लगे कि आपको थोड़ा आराम चाहिए तो आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इस काम में छुट्टी नहीं है, इस काम में सुकून नहीं मिलता आपको। तो आपको कभी कभी सुकून ले लेना चाहिए। अगर इस महीने में हमने थोड़ी सी नींद पूरी कर ली है या रिलैक्स कर लिया तो ये हमारे काम ही आएगा, हमें अच्छा भी लग रहा है, सीधी सी बात है। घर वालों को भी टाइम दिया जा रहा है।
तो चलो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, यांगो की तरफ। इस टाइम आपका भाई पेट्रोल स्टेशन पे खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है, क्योंकि रोड पे मैंने कहा ठुक ना जाए गाड़ी, तो खड़े होकर तरीके से वीडियो बनाते हैं और आपको बताता हूँ मैं यांगो के बारे में अब तफसीलन। सो गाइस, आ जाते हैं जी अपनी डिवाइस के ऊपर, और ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है जी यांगो प्रो का जो टैक्सी का ऐप है, और ये यांगो मैप्स है। अगर आपने यांगो मैप्स इंस्टॉल करना है तो आप वो कर लो। इसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको इस ऐप को खोल कर ही बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे जी। तो इस तरह से ये खुलेगा हमारे सामने, ये इसका इंटरफेस आ गया। इसको हम कर लेते हैं ऑनलाइन, ऊपर से स्लाइड करेंगे, ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है। और ये देखो लिखा भी आ रहा है ऑनलाइन। अब ये इस टाइम मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ और इस तरह से ये मेरे सामने एक मैप खुल जाता है। नीचे आ जाती है डेट और दिन, उसके बाद प्रो लेवल आ जाता है कि आपका लेवल कितना चल रहा है। इधर पैसों की इन्फॉर्मेशन आती है ऑन द राइट। नीचे आप देख सकते हो भाईजान के 4 ऑप्शन आती हैं, मैप, मनी, मैसेजेस, प्रोफाइल। तो इन सब पे हम तफसीलन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ अपने लेवल वाली साइड पे, ठीक है। प्रो लेवल पे क्लिक कर लेते हैं जी। ये इस तरह से हमारे सामने कुछ खुल जाता है हमारा लेवल, जो कि अभी 100 से ऊपर नहीं जा रहा। वैसे तो माशाल्लाह हम लोग काफ़ी ऊपर चले गए थे अपने हिसाब से, लेकिन ये अभी 100 से ऊपर नहीं जा रहा है। इसको अपडेट करेंगे वो इन फ्यूचर। तो ये देखने के लिए कि आपका मामला सारा यस जा रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करो, एक्सेप्टेड ट्रिप रिक्वेस्ट। इस पर आप आओगे तो लिखा आएगा जी ऑल गुड, यू आर ऑल गुड, यू एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल ट्रिप रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी कि आपने सारे रिक्वेस्ट जो हैं एक्सेप्ट किए थे ट्रिप के, तो आपका सारा मामला गुड जा रहा है, ठीक है। इधर ये पता चलेगा, बैक आ जाओ, इधर आ जाएगा पैसेंजर रेटिंग्स। इधर आपको मिलेगी रेटिंग की डिटेल सारी, ठीक है। ये आप देख सकते हो जी, मुझे अभी तक 17 रेटिंग्स मिली हैं और ये इसका सीन है सारा रेटिंग का। ऑल गुड लिखा आ रहा है, पैसेंजर्स लाइक योर सर्विस, और 5 स्टार मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये लेवल आपका 100 से नीचे है तो आपको बुकिंग कम मिलेगी, ठीक है। आपका लेवल जो है वो 100 पर ही होना चाहिए ऑलमोस्ट हर वक्त। तो ये हो गया अपना ट्रिप रिक्वेस्ट और ये हो गया अपना रेटिंग पैसेंजर की, ठीक है। अब आ जाओ राइट साइड वाला, ये जो लिखा है 0 ट्रिप्स, यहाँ पे जितने ट्रिप करोगे वो भी लिखे आएंगे, कितने ट्रिप किए और कितने पैसे बने, वो सब डिटेल इधर आएगी। अब ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डे, वीक, मंथ। डे में डे का हिसाब है, वीक में वीक का, और मंथ में मंथ का, ठीक है। अब मैं देखना चाहूँ कि मैंने हाईएस्ट जो है वो किस दिन किया था, तो ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ आ रहा होता है, इसमें बता रहा होता है कि हाईएस्ट आपने किस दिन किया। तो हाईएस्ट मैंने किया जिस दिन मैंने 249 मुझे मिला था 4 ट्रिप्स में, ठीक है। ये सारी डिटेल आ जाती है, 4 ट्रिप थे उस दिन और 249 बना था। उसमें ये सारी डिटेल आ रही है कि कार्ड पेमेंट कितनी हुई है, उसमें कैश कितनी हुई है रिसीव, बोनसेस कितने हैं, सर्विस फीस कितनी थी। 4 ट्रिप हैं, चारों की अलग अलग डिटेल्स आ रही हैं। अगर खोल के देखना भी चाहो तो वो आपको सब बताएगा कि इस ट्रिप में आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया था, ठीक है, और कितने किलोमीटर थे, क्या पूरी समरी आ जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। और 5 स्टार आप इसमें 2 कस्टमर को भी वो भी आपको देते हैं, ठीक है। तो ये राइड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो इस पे आप वीक पे चले जाओ तो वीक की डिटेल आ जाएगी, पूरे वीक में क्या हुआ था। मंथ पे चले जाओ तो अभी तक की जो मंथ, अभी तक का जो काम चल रहा है, आज 23 तारीख है, तो 23 तारीख तक 1626 मेरे हुए हैं और 42 ट्रिप हुए हैं, ठीक है। 42 ट्रिप्स हैं और 1626 हैं अभी तक मुझे यांगो से। और ये डिटेल पूरी आ रही है कि कितना इसमें कार्ड पेमेंट है, कितना कैश है, बोनसेस, ट्रिप्स और सर्विस फीस, ठीक है। ये तो हो गया जी पैसों का मामला। अब जो ज़रूरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता था ना, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी, उस पे आ जाओ। सबसे नीचे तो ये था मैप जहाँ हम खड़े हैं, उसके साथ ऑप्शन है मनी, जो मैंने आपको बता दी वो यही है। यहाँ से चले जाओ पैसों में, या आप लोग मनी से चले जाओ पैसों में, तो एक ही चीज़ खुलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी ऑप्शन, ये है मैसेज, ठीक है। मैसेजेस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देखो, अब आपके सामने कुछ 5 तरह के जो हैं वो मैसेज खुल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट पे आप जाते हो तो आप यांगो की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, उनसे बात कर सकते हो। लिखा है कॉल बाय फ़ोन, मैसेज इन चैट। मैसेज इन चैट पे जाओ, आपको जो भी मसला है आप उनके साथ बात कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है। कुछ तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं आपके सवाल। अगर आपके इनमें से कोई सवाल नहीं है तो आप ऐड हेल्प पे क्लिक करो, ठीक है। ऐड हेल्प पे जाओ
और यहाँ पे अपना सारा मामला लिखना है आपने, ठीक है। ये नीचे आ रहा है क्वेश्चन, आपका सवाल क्या है वो आपने इधर ब्रीफ करना है उनको, ठीक है। ये मैं फिर दिखाता हूँ, ब्लर हो गया था, सॉरी। ये नीचे आ रहा है लास्ट में क्वेश्चन अबाउट पे क्लिक करो। आपका जो मैटर है यहाँ लिखोगे, आपको लाइव चैट पे जो है आंसर मिलेगा फ़ौरन। यानी कि ये वो सपोर्ट टीम है जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी किस्म की भी, आपके ऐप में आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आपको पैसेंजर को दूसरी गाड़ी में बिठाना है या कुछ भी करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करना है, तो यही है सपोर्ट, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके सामने है जी प्रो न्यूज़। कोई भी गुड न्यूज़ जो यांगो की तरफ से आएगी वो प्रो न्यूज़ में आया करेगी, ठीक है। जूम करके दिखाता हूँ आपको। प्रो न्यूज़ जो भी अच्छी न्यूज़ होगी ना हमारे मतलब की, वो हमें यांगो से प्रो न्यूज़ में आया करेगी। तो प्रो न्यूज़ को क्लिक करते हैं। अभी तक जो मुझे एक न्यूज़ आई है वो ये है कि जी हैप्पी टैक्सी ड्राइवर्स डे। इसमें कंपनी यांगो की जो है वो ये बोलती है, थैंक्स टू योर वर्क थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर ड्राइविंग विद अस एंड ऑब्वियसली फॉर ट्रस्टिंग अस, कंग्रेचुलेशंस। और मैंने भी नीचे लाइक कर दिया था, ठीक है। ये गुड न्यूज़ आई थी जी कि आपकी वजह से सारे खुश हैं और थैंक यू कि आप भी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा ड्राइवर को एक किस्म की जो है ना हौसला अफजाई होती है उसकी, ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन है जी बैलेंस में आप जाओ तो आपको यहाँ नज़र आएगा अगर आपको किसी ने टिप दी हुई है। जैसे मुझे इस भाई ने टिप दी थी, लिखा आ रहा है द पैसेंजर टिप्ड यू 3.11 AED एंड थैंक्ड यू फॉर अ ग्रेट टिप, ठीक है, ग्रेट ट्रिप। तो 3.11 AED उन्होंने मुझे टिप दी और थैंक्स भी बोला। ये पैसेंजर की तरफ से अगर आपको टिप मिलेगी तो वो आएगी बैलेंस के अंदर, ठीक है। चौथी है जी वार्निंग क्या है आपको पता है। अगर आपने कोई गलत काम किया है या आपने कोई अपलोडिंग की है ऐप के अंदर, वो नहीं हो पाई तो उसकी वार्निंग यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने कार की फ़ोटोज़ डालने की कोशिश की थी तो उस पर एरर आ गया था और वो ये आया था कि कार फोटो चेक फेल्ड, ठीक है। ट्रिप रिक्वेस्ट टेम्परेरीली अनअवेलेबल ड्यू टू फोटोज चेक इशू, ठीक है। ये उनका कोई अपना इशू था, बहरहाल वो नहीं हो सका। जो भी कोई इशू आएगा जो आपने करने की कोशिश की हो और उसमें एरर आएगा तो वो वार्निंग्स में आया करेगा, ठीक है। बैक कर लो बैक करोगे तो अब सबसे नीचे आ रहा है फ्रॉम शारजा टैक्सी LLC। क्यों आ रहा है जी? शारजा टैक्सी का एग्रीमेंट हुआ है यांगो के साथ, तो जाहिर बात है शारजा टैक्सी भी तो हमें मैसेज कर सकती है कि नहीं कर सकती। शारजा टैक्सी कैसे रब्ता करेगी अपने ड्राइवर्स के साथ, वो करेगी इसमें मैसेज। तो हम जब इसको खोलेंगे तो आज तक जो हमें हमारी कंपनी ने अभी तक मैसेज किए हैं वो सिर्फ 2 किए हैं। 25 फरवरी को किया था कि गो ऑनलाइन विद यांगो, ऑल ड्राइवर्स हु हैव यांगो ऐप एक्टिव गो ऑनलाइन नाउ, ऐप इज़ अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स नाउ। और 26 फरवरी को एक और मैसेज आता है, ड्राइवर ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑल ड्राइवर्स हु इज़ हैविंग यांगो ऐप एक्टिव टू ऑनलाइन, ठीक है। कि बंदे दे पुत्र बनो तो ऑनलाइन हो जाओ जिसके पास यांगो की डिवाइस है। तो शारजा टैक्सी भी हमें मैसेज कर सकती है अगर उन्हें लगेगा कि ड्राइवर सही तरह से डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी इशू है। सो हमें हमारी कंपनी भी मैसेज कर सकती है, वो हमें इधर रिसीव होगा, ठीक है। इन शॉर्ट दोबारा बताने लगा हूँ, सपोर्ट में आ गया जी यांगो के साथ। अगर आपने कोई भी मसला हल करना है, कोई भी प्रॉब्लम हल करनी है, वो सपोर्ट में। प्रो न्यूज़ में अगर यांगो से कोई गुड न्यूज़ आएगी वो प्रो न्यूज़ में आएगी। बैलेंस में आपको जो कस्टमर टिप देगा वो शो होगी। वार्निंग में अगर आपने कोई चीज़ अपलोड करने की कोशिश की है या कुछ सेटिंग छेड़ने की कोशिश की है, उस पर जो एरर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। फ्रॉम शारजा टैक्सी LLC में आपको शारजा टैक्सी की तरफ से मैसेजेस जो है वो रिसीव होंगे, ठीक है। ये तो था जी मैसेजेस की बात। अब मैं जो मेन चीज़ एक और बताना चाह रहा था वो ये थी, जब आपको बुकिंग रिसीव होगी तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 सेकंड का टाइम होगा, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक लिंक जो है अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि आपको किस तरह से राइड को पिक करना है, अराइव करना है, ट्रिप को स्टार्ट करना है और कंप्लीट करना है। वो आप छोटी सी वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आएगी। क्योंकि इस टाइम पे मुझे कोई बुकिंग आएगी तो मैं आपको बताऊँ ना, और उसके लिए भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा उस टाइम पे, क्योंकि हमें पहले अफरा तफरी होती है, बंदे के पास पहुँचना होता है। तो इसीलिए वो मैंने वीडियो का लिंक जो है डाल दी है इसके अंदर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस लिंक को खोल लें और उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से आपको ट्रिप को एक्सेप्ट करना है और किस तरह से सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। अब जब आप ट्रिप को एक्सेप्ट करते हैं तो एक मैप है जो ये आपके सामने है। एक तो ये मैप है,
अगर आपको यांगो मैप्स यूज़ करना है तो उसके लिए आप जाएंगे अपनी प्रोफाइल में, ये जो लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल, उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं नेविगेशन। नेविगेशन में इस वक्त चूज़ किया गया इन ऐप, यहाँ पे आप यांगो मैप्स यूज़ कर लो, लेकिन यांगो मैप आपका इंस्टॉल होना चाहिए पहले, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, यांगो मैप्स, गूगल मैप्स, इन ऐप। यांगो मैप वही है जो आप यूज़ करते हैं, जो करना चाहते हैं। गूगल मैप्स वही है जो गूगल का होता है, तो वो सही तरह नहीं चल रहा था, तो मैंने इन ऐप किया हुआ है, यानी कि इसी ऐप में मुझे डायरेक्शन मिले। ये मैंने क्यों किया है वो भी बताता हूँ, और यांगो मैप्स मैं पहले यूज़ कर रहा था, क्यों छोड़ दिया वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको जब राइड मिले आप उस राइड को एक्सेप्ट करो तो कौन सा मैप खुले, यांगो मैप्स, गूगल मैप्स या इन ऐप। मैंने इन ऐप किया हुआ है। रीज़न था ये कि जब आपको राइड मिलेगी तो आपको यहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपकी मेन ऐप है और आपका मेन यही है सारा कुछ। तो यहाँ पे जब आपको राइड मिलेगी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप कस्टमर के पास पहुँचोगे, अराइव करोगे, फिर ट्रिप को स्टार्ट करोगे, देन कंप्लीट करोगे। जो भी प्रोसेस करना है वो आपको इसी मेन पेज पे करना है। तो अगर आपका यांगो मैप खुल जाता है तो आपको उसको साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब आप ट्रिप स्टार्ट करोगे तो यांगो मैप्स खुल जाएगा, विच गिव्स यू आई थिंक बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ा अच्छा वो आपको ज़्यादा गाइड कर देता है। लेकिन होता ये है कि जब आप वहाँ कस्टमर के पास पहुँचेंगे या ट्रिप एंड करेंगे तो बार बार आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यांगो मैप्स को ख़त्म ही कर दिया, मैंने इन ऐप कर दिया, यानी कि इसी ऐप में ट्रिप जो रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँ, इसी ऐप में उसका मुझे डायरेक्शन मिले, ताकि यहीं पे मैं स्टार्ट करूँ, यहीं पे मैं एंड करूँ, यहीं पे कंप्लीट करूँ, जो भी करना है मैं यहाँ करूँ, क्योंकि ये मेरे सामने है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हो इन ऐप कर दो। अगर आप यांगो मैप्स यूज़ करना चाहते हो कि आप ट्रिप को एक्सेप्ट करो तो यांगो मैप खुल जाए, तो यांगो मैप को चूज़ कर लो। ये मेन चीज़ है। मैंने फर्स्ट टाइम जो किया हुआ था ना, गलती से जो बिल्ट इन हुआ था इसमें, वो गूगल मैप्स हुआ था, नेविगेशन में जाके गूगल मैप्स हुआ था। मेरी पहली सवारी इसकी वजह से मिस हो गई वो इस वजह से कि गूगल मैप्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि सवारी है किधर, तो मेरी सवारी मिस हो गई थी। तब मैंने सीखा कि ये काम ठीक नहीं है। फिर मैंने यांगो मैप किया, वो बड़ा अच्छा चलता रहा। उसमें बस मुझे ये होता था कि मुझे फिर इस मेन पेज पे आना पड़ता था। फिर मैंने कहा यार इन ऐप करके देखते हैं। तो इन ऐप जो है, यानी कि इसी ऐप में मुझे डायरेक्शन मिल जाए, इसी ऐप में सारा कुछ हो, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने फिर इन ऐप कर दिया। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें यांगो मैप्स को चूज़ करते हो या इन ऐप करते हो। गूगल मैप्स को चूज़ ना करना, नहीं तो ताड़ी सवारी गई। इधर आ जो दूसरी ऑप्शन है, सेटिंग में आया हुआ मैं इस टाइम। नेविगेशन तो पहली ऑप्शन थी, मैप जो है वो दूसरी ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हो, आप इसमें लिमिट भी सेट कर सकते हो एक तो खांसी जान नहीं छोड़ रही। इसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आप किस स्पीड तक जाओ तो आपको वार्निंग आ जाए ऐप से कि यार गाड़ी आहिस्ता कर, ओवर हो रहा है तो, ठीक है। वार्न व्हेन स्पीड इज़ ओवर द लिमिट बाय 18 किलोमीटर्स, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि जो रोड लिमिट चल रही है, जैसे 60 की लिमिट है, 100 की है, ठीक है, उसमें मैंने लिमिट सेट कर दी है कि मुझे 118 पे ही बता दो, क्योंकि 120 तक जा सकते हैं ना 100 का मतलब। तो 118 पे मुझे बता दो कि भाई ज़्यादा हो रहा है। डिस्प्ले, रोड अलर्ट, या आप सेटिंग्स ऑन कर सकते हो, सारी पहले से ऑन होती हैं। रोड पे अगर कोई काम चल रहा है, रोड बंद है, एक्सीडेंट है, कैमराज हैं किधर किधर, ये सारी चीज़ें ऑन की हुई हैं, ये ऑन ही रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया मैप। इसके बाद आ जो डेडिकेटेड लेन्स, ये हमने इन ऐप कर दिया हुआ है। यहाँ पे अब ये आ रहा है, वरना यहाँ पे यांगो मैप्स लिखा आ जाता है, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। नेविगेशन एंड ऐप साउंड, ठीक है। नेविगेशन एंड ऐप साउंड में जाओगे तो यहाँ आप चूज़ कर सकते हो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, जो मैंने चूज़ किया हुआ है। वॉइस में लड़की या लड़के की आवाज़ चाहिए, वो चूज़ कर लो, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो, ऊपर लड़की नीचे लड़का, तो हमने लड़की की आवाज़ चूज़ की हुई है। ये सारी चीज़ें, प्ले बैक चैट, सैटेलाइट कनेक्शन लॉस, नो इंटरनेट, ये हर चीज़ हमने ऑन की हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ौरन वार्निंग मिले, ठीक है। और नाइट मोड ऑटो किया हुआ है। नाइट मोड जैसे ही रात होती है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश है। बाकी ये सब चीज़ें बस आपको ऑन ही रखनी है, इनका कोई सीन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली, सेट अराइव ऑटोमेटिकली, ये पहले हमने ओके किया हुआ है। और उसके बाद नीचे आता है सेटिंग के नीचे पेमेंट्स। पेमेंट पे जाओगे तो ऑप्शन आती है कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट, कैश एंड कार्ड पेमेंट। तो कैश एंड कार्ड पेमेंट पे आपको चेक लगाना, ये याद रखना। अगर कैश किया होगा तो सिर्फ आपको कैश वाली राइड मिलेगी, फिर वो कम होंगी। या कार्ड पे सिलेक्ट किया होगा तो फिर कार्ड वाली मिलेंगी, वो भी कम होंगी। तो आपको कैश एंड कार्ड दोनों करना है ताकि कोई भी राइड हो मिले सही, ठीक है। कैश कार्ड का मसला नहीं, ठीक है जी।
तो ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से हमने 2 सवारियों का नुकसान किया था और प्रो लेवल जो है हमारा वो कम हो गया था। यानी कि ये अभी जो 100 है ये मैं 80 पे पहुंच गया था, तो फिर इसको दोबारा बहाल किया मैंने। सो गाइस, अब मुझे दें इजाज़त, मैं भी निकलूं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट करते रहें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, 4 पैसे मुझे भी मिलें और मैं अपना काम जारी रखूं। सीधी सी बात है, सबको पैसे आते हैं यूट्यूब से, मुझे भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा आएंगे और फिर मैं और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो। दोबारा मिलूंगा नई वीडियो के साथ, टाइम ज़ाया नहीं करते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। लव यू ऑल, थैंक यू अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।